कोयटा ग्लैडिएटर्स के फैंस को मुबारक हो। ग्लैडिएटर्स ने आज पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में अपना दूसरा मैच जीत लिया है। नबेड़ा उन्होंने उन्हीं को है जिनको हर कोई नबेड़ा है, रावलपिंडीज और हैदराबाद का ना मुझे लगता है कि चौधरी अकाउंट अगर खुलेगा ना तो वो बैंक में ही खुल सकता है, और वो भी नेशनल बैंक में। हाँ, इससे ऊपर के किसी बैंक में भी इनका अकाउंट नहीं खुलने वाला जो इनके हालात चल रहे हैं। जीरो बैलेंस के ऊपर कौन अकाउंट खोलता है? नेशनल बैंक वालों के साथ कोई मिन्नत तरला करके शायद इनके अकाउंट खुल जाए। तो मेरा इन दोनों फ्रेंचाइजीज को यह कि उथे अकाउंट खोल लो, इधर तो आपका अकाउंट नहीं खुलने वाला जो आप दोनों के हालात चल रहे हैं। और ये दोनों फ्रेंचाइजीज अगर कहीं अच्छा खेल रही है ना तो वो सोशल मीडिया है। हाँ, एक दूसरे की बैंड बजाते रहते हैं, वही पुखे ने तका दिखा देता दोवे बेहोश हो गए। ये एक दूसरे को बस वो एक मीम में मारते रहते हैं। इन दोनों की मीम गेम अच्छी है सोशल मीडिया के ऊपर, बाकी ऑन ग्राउंड गेम वो आपके सामने है। इनका वो वाला हिसाब है दोनों का, ये सोशल मीडिया के ऊपर। एक कहता है गरीब चल अपना कम कर, तो दूसरा कहता है तेड़ियाँ केड़ियाँ मिलना लगियाँ ने थे। या वो जो रिश्ते के ऊपर लड़की की माँ कहती है कि आपके बेटे के पास सरकारी नौकरी नहीं है, तो फट करके अगले लड़के की माँ ताना देती है कि तुम्हारी कुड़ी नूं बड़ा हर चीज़ आती है। खैर 182 किया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। देयर वाज अ मोमेंट जब लग तो नहीं रहा था कि ये इतना बड़ा स्कोर करेंगे, लेकिन इनकी एक स्कीम काम कर गई। वो स्कीम ये थी कि जब हार्पर इनका जल्दी आउट हुआ है ना, सऊद शकील और रायले रूसो ने कहा पाई जी एंकर इनिंग्स खेलो। ये स्लगिश विकटें हैं। पीएसएल में इस साल विकटों के ऊपर बॉलर्स एंजॉय कर रहे हैं। ठीक, आपने देखा ही है, जहाँ फटा विकटें आती हैं वहाँ बैटर्स गेम डाल जाते हैं, वरना मोस्टली बॉलर्स एंजॉय कर रहे हैं। इन्होंने कहा एंकर इनिंग्स पे आ जाओ, विकटें हाथ में रखते हैं, एंड पर देखेंगे। वो जो इनकी स्कीम थी वो काम कर गई। अब सऊद शकील ने 42 किया है 39 बॉल्स के ऊपर, 107 का स्ट्राइक रेट। रायले रूसो ने 53 किए हैं 42 बॉल्स के ऊपर, 126 का स्ट्राइक रेट। ठीक है, तो ये स्ट्राइक रेट्स तो नहीं आपको क्लियर कट नजर आता है एंकर इनिंग्स है। इन एंकर इनिंग्स का फायदा ये हुआ कि जब भी इनकी 14.2 ओवर्स में दूसरी विकेट गिरी है ना और इनका स्कोर 109 था, उसके बाद आया हसन नवाज मार गया 39 16 गेंदों के ऊपर। एक मुश्किल विकेट के ऊपर हसन नवाज ने फिर दिखाया कि यार वो हिटिंग कर सकता है। 5 छक्के मारे हैं हसन नवाज ने, 5 छक्के 243 के स्ट्राइक रेट से। उससे नीचे आए तो जहांदाद खान, वो 21 मार गया 6 गेंदों के ऊपर, 2 चौके 2 छक्के 350 के स्ट्राइक रेट के साथ। ये जो इन दोनों का है ना तकरीबन ये बनता है 60 स्कोर इन दोनों का मिलाकर। ठीक है ना, हसन नवाज का और जहांदाद का, ये 60 स्कोर इनको ले गया 180 के ऊपर। इस 60 स्कोर ने ना टपवाया है इनको 180 प्लस का टारगेट। वरना मैं आपको बता रहा हूं, आप देख लेना, इनका 15वें ओवर तक मेरा ख्याल है 100 115 इस तरह करके कुछ स्कोर था, 15-20। उसमें लग रहा था जिस किस्म की विकेट है मुश्किल हो जाएगा, लेकिन दे हैड विकेट्स इन हैंड। और ये दो जो है ना इनके काम कर गए, क्योंकि ये जो इनके आए हैं ना क्या उसको कहते हैं 60 स्कोर, ये सर यू वॉन्ट बिलीव ये 22 गेंदों पर आए हैं। 22 गेंदें खेली हैं मिलाकर इसने, हसन नवाज ने और जांदाद ने, और स्कोर मारा 60। ये गेम चेंजर थे, क्योंकि इसमें 7 छक्के हैं और 2 चौके हैं। तो इसका मतलब यह है कि 60 में से 50 स्कोर जो है, 50 ही बनता है ना, हाँ 50 स्कोर बाउंड्रीज में ये मार गए। ये एलिवेट कर गया। इससे ना मोमेंटम भी कराची वालों के पास, कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास चला गया। बॉलिंग में बेन सीयर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। 4 ओवर्स किए हैं, 41 रन दिए, 3 विकेट्स दिए हैं। ये 41 मत देखिएगा, अगर आपने बेन सीयर्स की बॉलिंग देखी है ना, ये उसको एंड में थोड़ी हिट्स लग गई, वरना उसने शुरू के स्पेल में तो आहा सर सुंगाई है उसने भी। और ये विकेट ऐसी थी कि जब वो बाद में आया तो वो कटर शटर और वो सारा कुछ उसने अप्लाई किया, लेकिन उसमें फिर वो जाहिर बात है, आपको पता है वो फंड रहे थे, तो उसमें सीयर्स भी आ गया नरगे में, वरना उसने बॉलिंग अच्छी की है। आमिर भाई ने 4 ओवर में 31 रन दिए हैं, 2 विकेट्स लिए हैं, 7.7 की इकॉनमी, उन्होंने बॉलिंग अच्छी की। आमिर भाई को भी समझ आ गई कटर्स की गेम है भाई यहाँ पे। अब ये आमिर भाई को पहले ओवर में मेरा ख्याल है 10 रन पड़ गए थे, पहले ओवर में 10 रन, तो 3 ओवरों में फिर उन्होंने 21 रन दिए, तो विच इज़ नॉट दैट बैड एट ऑल। मुबस्सिर खान 4 ओवरों में 38 रन 1 विकेट। साद मसूद 4 ओवर 24 रन, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है साद मसूद का ना बस मुझे एक है यार, ये बीच में ना ये जो शादाब खान बन जाता है ना,
वो नहीं मुझे पसंद आता, वो पीछे टिपा देता है, गूगली करेगा, लेग स्पिन करेगा, पीछे टिपा देगा। अब वो पीछे टिपा देने का फायदा ही कोई नहीं, यकीन करें इन विकेटों पर तो बच जाएगा, थोड़ी सी बेहतर विकेटें हुई नहीं बचेगा भाई। दारुल मिचेल को 2 ओवरों में 19 रन, रावलपिंडीज ने 183 करने थे सरकार, उधर आते साथ ही रिजवान भाई गोल्डन डक और जहांदाद का ओपनिंग स्पेल, ओफ, मैं कहा ये कौन सा जहांदाद खान डाउनलोड हो गया, ये वही लाहौर कलंदर्स वाला है यार, क्या बॉलिंग किया जहांदाद खान ने, सोच है आपकी सर, वो उसने तो खड़े ही नहीं होने दिया, वो यार कटर्स, वो जिसे कहते हैं सीम मूवमेंट। मैं कहा जहांदाद भाई ये कौन सी विकेट पर आप बॉलिंग करा रहे हैं, या आपके लिए कोई अलग सी विकेट इन्होंने डाल दी है। जहांदाद ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, बहुत ज़बरदस्त। खैर वो ऊपर बैटिंग में मार गया था तो कॉन्फिडेंस तो था, तो वो कॉन्फिडेंस पर नज़र भी आया, स्लिप में ले गया आते साथ ही अपने रिजवान भाई को। उस्मान ख्वाजा का अजीब सा रन आउट था, फील्डर के हाथ में खेल के उस्मान भाई को लगा कि मैं सिंगल ले लूँगा। जिस उम्र में आप सिंगल लेने के चक्करों में हैं, उस उम्र में तो लोग दूसरी शादी के बारे में भी 10 दफ़ा सोचते हैं, आप क्विक सिंगल लेने के चक्करों में थे। मतलब उस्मान भाई को अपने स्टेमिना के ऊपर होगा फिर कॉन्फिडेंस, लेकिन इनके रनर को नहीं था कॉन्फिडेंस, उसने वापस भेज दिया, मैं नहीं आ रहा, बस उस्मान भाई फिर उसके बाद वापस भी नहीं पहुंच सके, रन आउट हो गए। उस्मान ख्वाजा आपने लिया है, आपको पता है उस्मान ख्वाजा का पाकिस्तान क्रिकेट में कोई फ्यूचर नहीं है, तो यार उस्मान ख्वाजा को आप नीचे कर देते, अब्दुल्ला फजल को आप ओपनर कर देते। मुझे नहीं समझ में आ रही कि रावलपिंडीज़ की मैनेजमेंट क्या सोच रही है। वो राशिद भाई वैसे यंगस्टर्स का बोलते रहते हैं, अब नौकरी मिली है उनके सामने, अब्दुल्ला फजल 5वें नंबर पर बैटिंग कर रहा है, मैं इस्तीफा दे देता भाई। ये सारे टीवी पर यंगस्टर्स, अब यंगस्टर्स के साथ गलत हो रहा है तो कोई बोल ही नहीं रहा। मैंने आपको बताया ना, नौकरी लग जाए ना। अब्दुल रजाक, आई लव यू, कम से कम उस बंदे में इतने गोटे थे कि उसने ऑन रिकॉर्ड उसकी स्टेटमेंट पढ़ी है कि हम जब टीवी पर बैठे होते हैं तो हम कुछ और लोग हैं, लेकिन जब हमें पीसीबी में नौकरी मिलती है ना तो फिर हमारा माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अब्दुल रजाक इसी वजह से मेरा फेवरेट है कि क्रिकेट भी अच्छी खेलता था, कम से कम बात सीधी करता है, झूठ नहीं वो इस तरह का। उन्होंने कहा ये आपके सामने है, सारे यंगस्टर्स की बातें करते रहते हैं टीवी पे बैठ के, पीएसएल में यंगस्टर्स के साथ जो हो रहा है उस पर कोई बोल ही नहीं रहा। अच्छा, अब्दुल्ला फजल टॉप ऑर्डर का बैट्समैन 5वें नंबर पर खेल रहा है, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, यासिर खान ने 22 किए 14 गेंदों के ऊपर, उसने कुछ शॉर्ट वॉट्स मारे, लेकिन इवेंचुअली अबरार ने कहा कि बस हो गया है आपका, मारा उसने दूसरे वाला, वो चढ़ा दी उसने लेग साइड के ऊपर। दारुल मिचेल ने 30 किए 32 गेंदों के ऊपर, उसका सऊद शकील ने अपनी गेंद के ऊपर कैच पकड़ लिया। इस ओवर में सऊद शकील 2 विकेटें ले गया 2 गेंदों के ऊपर। अब ऐसी पिच्चे हैं ना यहाँ पर, तो सऊद शकील भी मुरलीधरन बना हुआ है खब्बा, और सऊद शकील सिर्फ मुरलीधरन नहीं बना हुआ, विकेटें नहीं ले रहा, एटीट्यूड। विकेट लेने के बाद कूरियां, आसिफ भाई को आउट किया, उनको बातें भी सुना दी 4। मैंने कहा सऊद साहब क्या बात है आपकी, मैं थोड़ी सी बेहतर, मैं जब पीएसएल में फटा विकेटें थी तो उसी गेंद ही नहीं कर दे सो, और जब करते थे आप तो गेंद या तो आपके हाथ में नज़र आता था या उसके बाद स्टैंड्स में नज़र आता था। मैं थोड़ी सी पिच के अब आपको फेवरेबल मिलनी शुरू हुई हैं, मैं तुसी भी बॉलर बन गए हो। खैर चलो जी, अच्छी बात है, होना चाहिए कप्तान का कोई ना कोई तो वो जिसे कहते हैं रोल समझ आना चाहिए ना। अब्दुल्ला फजल 20 किए 19 गेंदों के ऊपर, उस्मान तारिक को कट मारने के चक्करों में, उस्मान तारिक को इतना पीछे से कट मारना बहुत मुश्किल है चौधरी। आप एरियल खेल जाते हैं, ऊपर से आप बहुत अवे फ्रॉम द बॉडी कट शॉट खेल रहे थे, अवे फ्रॉम द बॉडी कट शॉट खेलोगे और बहुत लेट इतना बाहर जाकर खेलोगे, बॉल नहीं नीचे रहती आपसे, वो एरियल जाएगी ही जाएगी। और आपको पता भी है पॉइंट खड़ा है, शॉर्ट थर्ड मैन खड़ा है, अच्छा खासा यार खेल रहा था। तो अब्दुल्ला फजल 20 किए, फिर सैम बिलिंग्स आज फेर फारग, सज्जी बैटिंग हो नहीं रही, खब्बे शॉट मार रहे हैं, वो पकड़ा गया जिसे कहते हैं पॉइंट के ऊपर। साद मसूद 31 किए 19 गेंदों के ऊपर, 1 चौका 3 छक्के, 163 का स्ट्राइक रेट। यार ये बड़े, इसने बड़े फिट लप्पे मारे हैं वैसे, प्रॉपर शॉट्स, लप्पे भी नहीं प्रॉपर शॉट्स। ज़बरदस्त लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का, लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का,
लेग साइड पे, वो मतलब इसने प्रॉपर शॉट्स मारे हैं और इसने वो जिसे कहते हैं ना दिखाया है कि यार ये भाई साद मसूद ऑटोमेटिक आपकी रिप्लेसमेंट है शादाब खान की नेशनल टीम में। लेकिन अब आप शादाब खान को बाहर निकालेंगे नहीं दोगे। मेरा तो ये हमेशा से ये मानना है कि जब शादाब को आप खिला रहे हैं ना, तो आपकी एज ए क्रिकेट फ़ैन जेब में या तो बट्टे होने चाहिए या फिर आपके पास ना सिगरेट की डब्बी होनी चाहिए। क्योंकि जब शादाब खेल रहा होता है दिल यही कर रहा होता है या तो इन्हों बट्टे मारो या फिर चुप करके सिगरेट डालो कि यार असी कुछ नहीं कर सकते। बहुत इसने बॉलिंग भी अच्छी की, साथ मसूद ने बैटिंग भी अच्छी की है, बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। बाकी तो देयर इज़ नथिंग मच डाउन। 121 के ऊपर जनाब 17.3 ओवर्स में कहानी ख़त्म हो गई हमारे प्यारे रावलपिंडीज़ की। जादाद खान स्पेल सुनना, 2.3 ओवर्स 8 रन 2 विकेटें 11 डॉट बॉल्स 15 में से 11 डॉट बॉल्स हैं इसकी। वो मैं आपको बता रहा हूँ इसने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया जादाद ने। अच्छा फिर खलील ने 3 ओवरों में 25। अच्छा ये खलील भी बड़े गोले मारता है यार, ये खलील ठीक ठाक गोले मारता है, ठीक ठाक। इसके कुछ बॉल तो ऐसे थे कि वो एकदम से बैट्समैन पर चढ़ गए, उनको समझ ही नहीं आई। अबरार 3 ओवरों में 24 रन 1 विकेट, काशिफ भट्टी 4 ओवर्स 36 रन 1 विकेट, उस्मान तारिक 4 ओवर 23 रन 2 विकेट। उस्मान भाई किधर छोड़ते हैं ऐसी विकेटों के ऊपर। सऊद शकील 1 ओवर 4 रन 2 विकेटें। ये सिचुएशन है। तो भैया आसान विन थी यार कोटा ग्लैडिएटर्स के लिए। उनका जो स्कीम ऑफ थिंग्स थी ना वो आज वर्कआउट कर गई है। एंड आई रियली होप कि आगे भी वर्कआउट करे जब उनके बाकी के बड़े मैचेस आएंगे, क्योंकि 5 मैचेस हो गए हैं, वो सिर्फ 2 जीते हैं, तो उनके लिए ये ज़रा थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है। बाकी लेट्स सी, वो तो नीचे ही हैं रावलपिंडीज़ और हैदराबाद वाले। वो इस पीएसएल के दोनों ना टाइटैनिक हैं। वैसे तो एक टाइटैनिक था, हमारे पास पीएसएल में 2 हैं। यहाँ पर भी हम दुनिया से आगे हैं, ठीक है ना। दुनिया वाला भी डूबा था, डूबे ये भी हुए हैं, तो ये मुझे उभरते हुए नज़र भी नहीं आ रहे जो इनके हालात चल रहे हैं। इस वीडियो में इतने, पीस आउट।